सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एएच ट्यूटोरियल्स। सो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है बेसिक्स लूप्स। क्या होते हैं लूप्स और कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। एंड देन यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट द फॉर लूप्स, इनके जो सिंटेक्स हैं बेसिकली। ठीक है, और जो सिंटेक्स हम लोग देखेंगे और उनका लाइव कोड करके भी देखेंगे भाई क्या होता है फॉर लूप। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे इस वीडियो में क्या होते हैं लूप्स। तो पहली बात तो लूप्स को आइटरेशन भी कहते हैं। ये आप याद रखिए, कहीं पे आइटरेशन भी बोलेंगे लूप्स की जगह। तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि पेपर में आपके लिखा है आइटरेशन या लूप्स। तो इस चीज़ का ध्यान देना है हम लोग को। देन क्या होते हैं लूप्स, क्यों होते हैं लूप्स। जैसे कि लूप्स क्या होते हैं, ये तो रहा है मैंने कोई एक टास्क अगर आप बार बार परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको कहेंगे आप लूप में टास्क हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे इसी को थोड़ा सा अच्छे भाषा में लिखा गया है कि समटाइम्स वी रिक्वायर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल अ कंडीशन इज मेट। मतलब कि आप कोई भी टास्क रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं जब तक कि कोई कंडीशन मीट हो जाती। अब आप मान लीजिए चाहते हैं अपना नाम 100 बार प्रिंट करना, तो आप लूप को कहाँ से चलाएंगे, 1 से लेके 100 तक। ठीक, 1 से लेके 100 तक चलाएंगे तो आपका नाम प्रिंट हो जाएगा 100 बार। मतलब अभी मैं लॉजिक करके बताऊंगा, या तो आपको बता रहा हूँ कि इसका इंट्यूशन क्या है लूप्स का। अब आपको ऐसे अगर प्रिंट करना हो 100 टाइम्स नाम, तो आपको प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा 100 बार। तो ये हम लोग का गलत तरीका है, क्योंकि इसमें हम लोग को टाइम ज़्यादा लग रहा है। फॉर लूप हमारा क्या करता है, टाइम बचा देता है। आपको एक ही टास्क करना है, आप फॉर लूप के अंदर लिखिए, वो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको करना है वो आप कंडीशन दीजिए और वो होता रहेगा। तो ये हम लोग का बेसिक लूप्स होता है। ऑटोमेशन भी होता है, इसको कह सकते हैं कि हाँ, जैसे हम लोग लाइक बता देते हैं उसको 100 टाइम्स तो 100 टाइम्स चलेगा, 1000 टाइम्स तो 1000 टाइम्स चलेगा। तो ये हम लोग का बेसिक लूप्स का कंडीशन होती है। और लूप्स मतलब कहाँ यूज़ होते हैं ये मैंने बता दिया आपको, कि प्रोग्राम में आपसे कहा कि आपको 100 नंबर इनपुट लेने हैं या आपको अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है या 20 बार प्रिंट करना है, तो आपको लूप का यूज़ करना है। आप ये ध्यान रखिए कि जब आपको काफ़ी सारे नंबर ऑफ टर्म्स के साथ आपको डील करना होगा तब आप लूप्स का इस्तेमाल करेंगे। देन फॉर लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी आती है कई बार, और आपको पता भी होना चाहिए। कई बार आपको इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं भाई फॉर लूप को। इसका कंडीशन ये है कि आपको नाम से ही पता करना है। इसको याद रखने का एक ही तरीका है कि इसको नाम से याद रखें। एंट्री कंट्रोल मतलब कि आप जैसे ही फॉर लूप में एंटर करेंगे, आपको पहले कंडीशन चेक करनी होगी, देन आप अंदर जा सकते हैं बॉडी में। जैसे आपको अपना नाम प्रिंट करना है और आपने लिखा है आपको 10 बार प्रिंट करना है, तो अगर आपका जो आई है वो लेस देन 10 है तभी चलेगा। अगर जैसे ही 10 से बड़ा हुआ तो थोड़ी ना आप प्रिंट करना चाहेंगे। आपने कहा 10 बार प्रिंट करना अपना नाम, आपका नाम 11 बार प्रिंट हो जाए तो आपको खराब लगेगा ना। दैट्स लाइक ये एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या है कि आपको पहले कंडीशन चेक करनी है। या ये देखिए नंबर लेस देन इक्वल टू 10 जो यहाँ पे लिखा है, ये इसकी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट करेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तभी एग्जीक्यूट करेगी। तो एंट्री कंट्रोल लूप मतलब जैसे ही आप एंट्री करेंगे पहले आपको चेक करा जाएगा, देन आपको अंदर भेजा जाएगा, तभी आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक सा मतलब है एंट्री कंट्रोल लूप। सो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसको और अच्छे से इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि कैसे। यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके मैंने बताया था। तो एक मान लीजिए हम लिखते हैं फॉर, या आपको एक कीवर्ड होता है फॉर का इस्तेमाल करेंगे जिससे पता चल जाएगी हाँ फॉर लूप लिख रहे हैं हम लोग। देन ब्रैकेट लगाते हैं। ये फॉर जो है टोटल स्मॉल में रहेगा। कोई भी फंक्शन हो या कोई भी कीवर्ड्स हो, उसमें मेजॉरिटी में हम लोग का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है, एंड देन पूरा वो फंक्शन स्मॉल लेटर्स में होता है। देन फॉर एक हम लोग लूप वेरिएबल बनाएंगे। अब आप कहेंगे लूप वेरिएबल क्या होता है, तो लूप वेरिएबल बेसिकली कुछ नहीं, बस एक लूप के अंदर जो वेरिएबल लिखते हैं उसको हम लोग लूप वेरिएबल कह देते हैं। इन टाइप इक्वल टू 1। अब सपोज दैट आपको अपना नाम प्रिंट कराना है 10 बार, तो आई इज लेस इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे ये क्या है कि ये क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कहाँ से गिनती शुरू करनी है, 1 से। समझिए आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 1 क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये होगा, वन वन यहाँ पे पहले इनिशियलाइज होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, गिनती कहाँ शुरू करनी है वो बताएंगे 1 से। देन चेक करेंगे सेकंड नंबर पे कि भाई वो कंडीशन फॉल्स तो नहीं हो रही, क्योंकि एंट्री कंट्रोल लूप है। तो चेक करें क्या 1 आई के लिए यहाँ पे 1 है, क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है। आप कहेंगे ट्रू, तो आप बॉडी में जाएंगे। देन यहाँ पे आपने लिखा मान लीजिए प्रिंट नेम। ठीक, आपने यहाँ पे प्रिंट नेम करा, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू के बाद थर्ड स्टेप ये होगा हमारा कि सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं और ये 1 टाइम होता है। ये हमारा जो है ये होता है 1 टाइम। वेट अ मिनट, ये होता है 1 टाइम। जो इनिशियलाइजेशन है इन इक्वल टू 1, ये हम लोग का फर्स्ट टाइम होगा। इसके बाद हम लोग की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले बता रहा है हमको गिनती कहाँ शुरू होगी, 1 टाइम से, 1 से। देन सेकंड कंडीशन चेक करनी है कि हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन ट्रू है तो आपको सीधे आना है अपने बॉडी पे, यहाँ नहीं जाना, यहाँ भी नहीं जाना। जब आप प्रिंट कर देंगे, देन अब आपने एक बार प्रिंट कर दिया तो आपका पहला 1 का काम खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब जाएंगे आप इसमें, ये हमारा फोर्थ स्टेप
कि हम लोग वैल्यू अपडेट करेंगे। तो आई की वैल्यू पहले 1 थी, देन आई लेस देन इक्वल टू 10 चेक हुआ, प्रिंट हुआ, देन आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई, प्लस प्लस मतलब 2 हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई तो चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। अब यहाँ से बस यहाँ पे जाएगा, देन यहाँ पे नहीं जाएगा। ये सिर्फ वन टाइम प्ले होता है फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने के लिए। देन यहाँ से पहले कंडीशन चेक होगी, फिर ये करेंगे, देन थोड़ा मेसी हो गया ये। सो आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि भाई कि फॉर लूप की वर्किंग क्या है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है आपका इनिशियलाइजेशन। वहां पे चलेगा इनिशियलाइजेशन मतलब इनिशियल लिख दे आई इक्वल टू 1। हम लोगों ने उसको बता दिया भाई गिनती कहाँ शुरू करेंगे हम लोग 1 से। फिर सेकंड हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कहाँ तक जाना है, ये तो चेक करना है। ऐसा थोड़ी ना 10 बार प्रिंट करना है, तुम 11 बार प्रिंट कर दो, 12 बार प्रिंट कर दो, ये गलत। तो इसके हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन सेकंड स्टेप हम लोग का कंडीशन होता है। और कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग प्रिंट करते हैं, मान लीजिए लिख दिया आई लेस देन इक्वल टू 10 एग्जाम्पल। देन थर्ड स्टेप क्या होता है, प्रिंट, या जो भी टास्क है आपको प्रिंट, जो भी हम लोग का टास्क है। देन लास्ट में क्या होता है, हम लोग अपडेट करते हैं। अब भाई आई इक्वल टू 1 ही थोड़ी ना रहेगा, 1 रहेगा तो फिर अपडेट ही नहीं होगा। तो आई प्लस प्लस का ये पार्ट है। तो आपको सबसे पहले आपको लूप का सिंटेक्स पता चल गया क्या होता है। देन आई इक्वल टू 1 से शुरू करते गिनती कहाँ तक चलते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कोड इंप्लीमेंटेशन की तरफ कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है और उसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ हम लोग को मान लीजिए प्रॉब्लम है कि आप हमें अपने चैनल का नाम या आपको अपना नाम 10 टाइम्स प्रिंट करना है। प्रिंट नेम 10 टाइम्स और मान लीजिए 20 टाइम्स, ठीक। तो आपको सबसे पहले क्या पता है आपको कि सबसे पहले आप ढूंढना होता है हैश इंक्लूड stdio.h। क्यों, क्योंकि आपको इसमें यूज करना है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। तो हैश इंक्लूड stdio.h लिखा, तो हम लोग क्या बनाते हैं मेन फंक्शन, क्योंकि यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इंट मेन लिखेंगे हम लोग। देन यहाँ पे सब इसका नेक्स्ट टास्क क्या होता है, हम लोग वेरिएबल लेते हैं। यहाँ हम लोग को वेरिएबल लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम लोग को प्रिंट करना है, या हम लोग चाहे तो ले भी सकते हैं, बाहर ले लेते हैं। मान लीजिए इंट, मान लीजिए n इक्वल टू 1, ठीक है। आपने 1 से शुरू करा, ये लूप वेरिएबल है, या आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इसके लिए सबसे पहले जो हमने सिंटेक्स बताया आप उसी फॉलो करें। सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर लूप, ठीक। फॉर कीवर्ड देखिए मैंने कहा था आपको सब स्मॉल में रहेगा, सब स्मॉल में है। देन ब्रैकेट्स लगाए, देन यहाँ पे इसके सबसे पहले आप लोग लूप वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, जो उसका मतलब होगा इंट आई इक्वल टू 1। हम इसको चाहते हैं 1 से गिनती शुरू करो और कहाँ तक चलो। अगर मुझे 20 टाइम्स प्रिंट कराना है तो लेस देन इक्वल टू 20, मतलब जब तक ये 1, जो आई की वैल्यू है 1 है अभी फिलहाल, जब तक ये 20 या 20 से छोटी होती है तब तक आपको काम करना है। देन लास्ट हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस प्लस। ये हमारा लूप हो गया। अब लेकिन इसके अंदर प्रिंट भी तो करना है, उसके लिए क्या करना होता है, ये कर्ली ब्रेस लगाने होते हैं, ये इसकी बॉडी डिनोट करता है। अब यहाँ हम लोग को मेन टास्क क्या है, प्रिंट एफ लगाएंगे हम लोग, एंड देन यहाँ पे सेमीकोलन। तो प्रिंटर में क्या करना है हमको, अपने चैनल का नाम या आपको अपना नाम, तो यहाँ हम लिख देते हैं ah_tutorials। So this is like our program to print the name for 20 times। कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, i इक्वल टू 1 चेक करेगा, यहाँ पे चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 20, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी, ये प्रिंट करेगा एज ट्यूटोरियल्स को। देन इसके बाद क्या करेगा, ये आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट करेगा। तो पहली बार आई की वैल्यू 1 थी, अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। देन 2 इज लेस देन इक्वल टू 20 चेक करेगा, देन फिर ये इसको प्रिंट करेगा, देन फिर ये अपडेट होगा। इसी तरीके पूरा सीक्वेंस चलता रहेगा। पहली बार यहाँ शुरू होगा लूप, देखिए मैं बताता हूँ। पहले लूप यहाँ शुरू होगा, पहले आई इक्वल टू 1 जाएगा, देन इसको कंडीशन चेक करेगा, देन यहाँ लास्ट में नहीं जाएगा, देन इसमें जाएगा। अब क्या करेगा, लास्ट में यहाँ जाएगा, देन ये कंडीशन बॉडी अपडेशन, कंडीशन बॉडी अपडेशन, ये हम लोग का चलता रहेगा। सिर्फ फर्स्ट टाइम हम लोग को इनिशियलाइज करना है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं, कोई एरर आती है इसको सही करते हैं हम लोग। ये देखिए हम लोग का एस ट्यूटोरियल प्रिंट हो गया 20 टाइम्स। अब आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो इसमें हम लोग /n दे देते हैं, तो इससे क्या है हम लोग की लाइन चेंज हो जाएगी। ओह शिट, आपको भी इसमें ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश का क्या आप हम लोग को यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश देना है, बैकवर्ड स्लैश n। ये देखिए एस ट्यूटोरियल आपको ये 20 टाइम्स आपको प्रिंट होके मिल जाएगा। सो ये हम लोग का बेसिक लूप्स होता है। सो यहाँ तक हम लोग का ये था कि फॉर लूप क्या होता है, इसका कोड इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।